नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य की विकास योजनाओं पर चर्चा की। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज। मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर बैठक की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि राष्ट्र की उन्नति और प्रगति में साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। और मौसम विभाग ने 4 मई तक प्रदेश में बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई। केदारनाथ यात्रा के लिए प्रशासन ने पंजीकरण पर रोक लगाई। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य की विकास योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अक्टूबर-नवंबर माह में प्रस्तावित निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन के लिए समय मांगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में हवाई सेवाओं के त्वरित विकास के लिए संबंधित मंत्रालय को निर्देशित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद को 5.5 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री धामी ने कहा कि राज्य में शहरी क्षेत्रों के विकास के तहत करीब 5 से 7 नए शहर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण में ऊधम सिंह नगर स्थित किच्छा में 2000 एकड़ के पराग फार्म में शहर विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय के आवास और शहरी मामलों से 1000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जा रहे 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशन को प्रतिबंधित कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि इन ऐप्स का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सहयोगियों के साथ सूचना के आदान प्रदान के लिए संचार मंचों के रूप में किया जा रहा था। हाल के दिनों में पाया गया कि इन ऐप्स का इस्तेमाल आतंकवादी अपने समर्थकों और जमीनी स्तर पर उनके साथ काम कर रहे लोगों के साथ बातचीत के लिए कर रहे थे। इससे पहले केंद्र सरकार ने चीन के कई ऐप्स को भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में 24 से 28 मई के बीच G20 शिखर सम्मेलन की दूसरी बैठक प्रस्तावित है। प्रशासन ने G20 सम्मेलन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने अधिकारियों को आज देहरादून में सम्मेलन की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने G20 सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों के आने जाने के लिए हवाई अड्डे से लेकर कार्यक्रम स्थल तक की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। डॉक्टर संधू ने प्रतिभागियों के आवागमन के दौरान यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखते हुए सुरक्षा के विशेष प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव ने कहा कि देश विदेश से आने वाले प्रतिभागियों और प्रदेश के पर्यटन, कला, संस्कृति, योग और आयुष से परिचय करवाने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं। प्रदेश में 22 अप्रैल से शुरू हुई 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार अब तक 2,58,863 यात्री यात्रा कर चुके हैं, जबकि आज बद्रीनाथ में 11,487, केदारनाथ में 14,273, गंगोत्री में 7,408 और यमुनोत्री में 5,957 यात्रियों ने दर्शन किए। जिला प्रशासन ने यात्रा के सुगम संचालन के लिए सभी इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य, पेयजल समेत अन्य व्यवस्थाएं यात्रियों को उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस मुस्तैद है। इस बीच बारिश से बचाव के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। देहरादून स्थित केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय ने राजभवन प्रांगण में मन की बात और आजादी के अमृत महोत्सव विषयों पर प्रदर्शनी आयोजित की। आज दूसरे दिन प्रदर्शनी को देखने के लिए विभिन्न विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं पहुंचे। प्रदर्शनी के माध्यम से छात्रों को देश के गौरवशाली इतिहास के साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदर्शनी को लेकर छात्रों में उत्साह है।
देहरादून में 13 और 14 मई को 2 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव प्रस्तावित किया गया है। इसी के तहत कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में वर्ष 2021-22 में 2 लाख मीट्रिक टन पौष्टिक अनाजों का उत्पादन किया गया, जिससे मोटे अनाजों की बढ़ती लोकप्रियता और बाजार में इसकी भारी मांग का पता चलता है। उत्तराखंड में मोटे अनाज के उत्पादन के लिए अनुकूल मौसम और आदर्श स्थितियां हैं। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने उत्तराखंड मिलेट्स मिशन प्रस्तावित किया है। मिशन में मोटे अनाज उत्पादित करने वाले किसानों को सहायता दी जाएगी और अनाज बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महोत्सव में मोटे अनाजों की उपयोगिता पर चर्चा, वैज्ञानिक सत्र, संबंधित संस्थानों, विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप्स पर प्रस्तुतिकरण की तैयारियों में अभी से जुट जाएं। ये समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि राष्ट्र की उन्नति और प्रगति में साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य के माध्यम से साहित्यकार देश की चेतना को एक नया आयाम दे रहे हैं। राज्यपाल ने ऋषिकेश में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी व प्रतिभागी सम्मान समारोह में कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ साहित्य और काव्य रचना की भूमि है। श्री सिंह ने कहा कि साहित्य समाज में जागृति पैदा करती है और दिशा देने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि साहित्य ने हमें शब्दों का ज्ञान दिया है। हर एक शब्द में जो ताकत है, हमें उसे समझना जरूरी है। साहित्य के एक शब्द में असीमित शक्ति होती है। इस मौके पर सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में कल अपराह्न से चारधाम सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर आज से 3 मई तक कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आज कुमाऊं मंडल में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है, जबकि आज रात से चारों धामों में बर्फबारी होने के आसार हैं। करें 1 मई को तो आज भी आप देखेंगे कि ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलने वाली है। और इसके साथ साथ जो भारी बारिश की अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में आज जो है कहीं कहीं पर जो है भारी वर्षा आज भी मिलने वाली है। जहां तक गढ़वाल रीजन के डिस्ट्रिक्ट है तो हल्की से मध्यम तक ही इनमें भी मिलती रहेंगी। इसके साथ ही जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र है या चारधाम लोकेशंस हैं तो उनमें अब बर्फबारी भी आप देखेंगे कि जो केदारनाथ जी वगैरह वहां तो थोड़ी चली रही हैं, लेकिन और भी जो लोकेशंस है, गंगोत्री यमुनोत्री है या फिर हेमकुंड साहिब है या इसी तरह जो है बद्रीनाथ जी है, तो आप देखेंगे कि आज रात से या कल से जो है वहां पे भी जो बर्फबारी वहां पे भी मिलेगी और ये करीब करीब 4 तारीख तक ये चीजें चलने वाली है। इस बीच राज्य सरकार ने तीर्थयात्रियों से मौसम पूर्वानुमान के अनुसार यात्रा करने की अपील की है। साथ ही यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं से मौसम ठीक होने तक सुरक्षित स्थानों पर ठहरने को कहा है। सरकार ने यात्रियों से बारिश और ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, छाता, बरसाती साथ रखने और किसी भी आपात सहायता के लिए 112 पर संपर्क करने को कहा है। वहीं रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि बर्फबारी के चलते केदारनाथ के लिए पंजीकरण मौसम ठीक होने तक रोक दिए गए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है। यह दिवस मजदूर आंदोलन तथा श्रमिकों के बलिदान और संघर्ष की स्मृति में मनाया जाता है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर जारी अपने बधाई संदेश में प्रदेशवासियों और श्रमिकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने श्रमिकों को कर्मयोगी बताते हुए कहा कि किसी भी देश की तरक्की में वहां के कामगारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इससे एक बेहतर और समृद्ध राष्ट्र की नींव तैयार होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में श्रम कानूनों का अनुपालन और श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आज बागेश्वर जिले के विकास के लिए 55 करोड़ 19,19,000 का परिव्यय वर्चुअली अनुमोदित किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले के विकास में अधिकारी व जनप्रतिनिधि अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ ही ग्रामीणों को आर्थिक मजबूत बनाने और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृषि, उद्यान, पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य पालन आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। श्री बहुगुणा ने जिला योजना विकास कार्यों की जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से करने को कहा ताकि कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य की विकास योजनाओं पर चर्चा की। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज, मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर बैठक की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि राष्ट्र की उन्नति और प्रगति में साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। और मौसम विभाग ने आज से 4 मई तक प्रदेश में बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई। केदारनाथ यात्रा के लिए प्रशासन ने पंजीकरण पर रोक लगाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।